भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूद गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। भारत बहरी तोसी पसंदी अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हमसाय ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारत के इक़दामात मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नए दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। गोल्डन डोम मेरी मुद्दत के अख्ताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। अमेरिका संगीन हालात में इसराइल की मदद करेगा। अमेरिका का दिफाई सिस्टम इसराइली टेक्नोलॉजी से जदीद है। गोल्डन डोम के लिए $25 अरब का बिल कांग्रेस से मंजूर होगा। गोल्डन डोम एक जदीद एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। अमेरिका स्पेस में जदीद निज़ाम पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। गोल्डन डोम की मुकम्मल तैयारी अमेरिका में होगी। रूसी फौज फिनलैंड के इर्द गिर्द अपना असर रसूख बढ़ा रही है। फिक्र की ज़रूरत नहीं। अमेरिकी जदीद दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम पर $175 अरब लागत आएगी। गोल्डन डोम ज़मीन और फ़ज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकेगा। ब्रसेल्स में यूरोपीय सिफारती इजलास। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। इसराइल से तिजारती सिफारती माहिदों पर नजरसानी की करारदाद नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने पेश की। गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर 17 यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने नजरसानी की हिमायत की। यूरोपीय मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से तिजारती और सिफारती माहिदों पर नजरसानी शुरू कर दी है। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद की नाकाबंदी बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय यूनियन अहदेदार ने कहा, इसराइल को फौरी तौर पर गजा के लिए इमदादी रस्त जारी करनी चाहिए। अमेरिकी सेनेट में खारजा अमूर की कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका फ़लस्तीनियों को गजा से लीबिया बेदखल नहीं करना चाहता। अमेरिका की फ़लस्तीनियों को लीबिया भेजने के लिए किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं चल रही। अमेरिका ने खित्ते के ममालिक से रब्ता किया है कि वो अगर अपनी मर्जी से कोई फैसला चाहें तो कर सकते हैं। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूस पर अब भी पाबंदियां आयद हैं। रूस को बता दिया है मुज़ाकरात में यूरोप के खदशात को भी दूर करना है। ईरान तवानाई के इस्तेमाल के लिए जौहरी मवाद इस्तेमाल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह के कारोबारी माहिदों में मुलविस नहीं हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से अफराद को तिजारती माहिदे करने की इजाज़त है। इसराइली रुकने पार्लियामेंट इफर कसैफ का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर रद्द-ए-अमल। कहा, फ़लस्तीनियों को इंसान तस्लीम करना इसराइली फाशिस्टों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। इसराइल ने लाखों फ़लस्तीनियों बेघर सैकड़ों शहीद कर दिए। इसराइली पार्लियामान में अफर कसैफ की तकरीर के दौरान एहतजाज। इसराइली रुकन ने गुज़िश्ता साल फ़लस्तीनियों को आज़ादी के सिपाही करार दिया था। इसराइल पर नसरकुशी के इल्ज़ामात की हिमायत भी कर चुके हैं। इसराइली मुखालिफ बयानात पर अफर कसैफ, गजा में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी यूनिसेफ का गजा में इमदाद के तरसील पर तशवीश का इज़हार। गजा में जाने वाली इमदाद ना होने के बराबर है, जिसको रोक दिया गया। हमास की जानिब से इसराइल ऊँचे इक़दामात की शदीद मज़म्मत। गुज़िश्ता चंद घंटों में 90 फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत से शहीद हो गए। गजा पर इसराइली मज़ालिम से फ़लस्तीनी अजियत में हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों को फाका कशी से दिल शिकस्ता है। जनेवा में आलमी इदारे सेहत की माली मुश्किलात को हल करने के लिए इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के इजलास में आलमी रहनुमाओं की $170 मिलियन इजाफी इमदाद की यकीन दहानी। इजाफी इमदाद से आलमी सतह पर सेहत के दरपेश चैलेंज से निपटा जा सकेगा। आलमी इदारे सेहत के लिए $90 मिलियन की सालाना इमदाद नई इमदाद से अलहदा है। आलमी इदारे सेहत ने मुस्तकबिल में वबाई अमराज से निपटने के लिए मुसाविदा मंजूर कर लिया। यूक्रेनी सदर का रूस के खिलाफ बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों का खैर मकदम। कहा, अगर अमेरिका भी पाबंदियां लगा दे तो और अच्छा होगा। यूरोपीय शराकतदार पहले ही जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव के अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। बरतानिया के आज़ादाना तिजारती माहिदे की बातचीत मुअत्तल करने का इसराइल का रद्द-ए-अमल। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है, बैरूनी दबाव इसराइल को मकसद के हसूल से नहीं रोक सकता। बरतानिया अपनी मैशियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये इसकी मर्जी है। बैरूनी दबाव इसराइल को अपनी सलामती के दिफा से नहीं हटा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाक की काबीना के इजलास में अहम फैसले। मार्के-हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके इन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। वफाकी काबीना ने कहा कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत
पाकिस्तान को मार्के हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। बुनियाद मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के गाजियों और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक का फैसला। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वज़ीर आज़म ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्के हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा गया कि हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्ताल और बिला जवाब जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। वफाकी काबीना ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्के हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी गई। वफाकी काबीना ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान व जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान इनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खिदमात के एतराफ़ में फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मौजूदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया वो बरसों की पेशावराना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ, DGISI, कोर कमांडर गुजरांवाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। मुल्क और पाक फ़ौज के लिए इनकी खिदमात पर ये रिपोर्ट देखते हैं। मर्द आहन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। बतौर सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर का पेशा वराना महारत में कोई सानी नहीं। जनरल आसिम मुनीर अप्रैल 1986 में पाक फौज में 17 ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स के जरिए कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और फ्रंटियर फोर्स 23 बटालियन का हिस्सा बने। उन्हें दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। दौरान सर्विस सऊदी अरब में तैनात रहे। जनरल आसिम मुनीर हाफिज़े कुरान भी हैं। उन्होंने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान कुरान पाक हिफ्ज़ किया। सऊदी अरब में तैनाती के बाद उन्हें ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की मिली। जनरल आसिम मुनीर को फरवरी 2014 में मेजर जनरल के रैंक पर अहम तरक्की मिली। 2014 कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात रहे। 2017 डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात हुए। अक्टूबर 2018 लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई और ISI चीफ बनाए गए। उनकी कामयाबियों का सफर जारी रहा और जून 2019 कोर कमांडर गुजरांवाला बनाए गए। अक्टूबर 2021 में क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर हुए। सैयद आसिम मुनीर को 24 नवंबर 2022 आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। सैयद आसिम मुनीर पहले फील्ड मार्शल हैं जो MI और ISI दोनों खुफिया इदारों की सरबराही कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतल्लिक एतमाद पे लिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। सदर मुमलिकत भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफाई वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान को सराहा गया। सेनेटर फैसल वावरा कहते हैं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमाम फोर्सेस को कमांड करेंगे। फील्ड मार्शल ही अफ़वाज पाकिस्तान में ओहदों की तरक्की और तैनाती करेंगे।
प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाबडा का मजीद क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। यहाँ ये ताहयात इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सर्व करेंगे, और जब एज फील्ड मार्शल, और जब ये रिटायरमेंट अपनी खुद करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, मुल्क को पटरी पे ले आएंगे, बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, किसी को ट्रेन कर देंगे, जब उतरेंगे तब भी फील्ड मार्शल रहेंगे। ये उनका प्रोगेटिव है फील्ड मार्शल का, वो वाइस चीफ लगा दें, वो खुद चीफ रहें, वो कंटिन्यू करें, और जहां तक मेरी सोच समझ है वो इन तीनों फोर्सेस के भी चीफ हो जाए। तो ये कह रहे हैं आप ये फील्ड इन द मार्शल रिंग आसिम मुनीर साहब अवामी स्टाफ रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, जब ऑन द ग्राउंड रहेंगे, ऑन द ग्राउंड, ऑन ड्यूटी रहेंगे, जब तक उनका दिल करे। एक्चुअली इट्स अंडरस्टूड। राइट नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो ताहयात चीफ अवामी स्टाफ हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। फील्ड मार्शल सर, हाँ, कम ऑब्लिक, इट्स अप टू हिम वेदर ही वांट्स समबडी एल्स, और वो अपने लिए कोई मूसा खान ढूंढे ना ढूंढे, वो उनका फैसला है। वो खुद ही मूसा बन जाए या मूसा खान ढूंढ ले, ठीक है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि क्योंकि वो 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल हैं और बाकी सब पोजीशंस 4 स्टार है, तो नेचुरली जब सुपीरियर हो जाएंगे तो ही नीड्स टू कमांड ऑल द फोर्सेस। सबके अपने रिलेटिव चीफ रहेंगे, लेकिन अब जिसकी एक्सटेंशन है, सिलेक्शन है, डिमोशन है, प्रमोशन है, वो सब फील्ड मार्शल ही करेंगे, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ही करेंगे। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना था कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। सैयद आसिम मुनीर की खिदमत पर यह एजाज़ बनता था। एयर चीफ के रिटायरमेंट पर फैसला होगा, वो बरकरार रहेंगे या नहीं। फील्ड मार्शल का एजाज़ देने से तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ेगा। चीफ अवामी स्टाफ को फील्ड मार्शल की प्रमोशन, ये सजेशन किसने फ्लोट किया राना साहब, ये आइडिया किसका था? इसका क्रेडिट जो है वो अगर आप इनफरादी तौर पे, हालांकि इनफरादी तौर पे ये बात है नहीं, मैं सभी का जो है वो जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह से इनफरादी तौर पे बात करें तो दैट गोज टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज। ठीक, तहरीक इंसाफ के लिए तो हालात अभी तक साजगार हो ही नहीं, इट डज नॉट गेट अलोंग। सो उनके लिए आप क्या देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इमरान खान की रिलीज, या एक कंटिन्यूड इनकासरेशन रहेगी? बिकॉज आई थिंक कि कुछ हलकों में वहाँ चीखें निकल रही हैं। फर्क जो है वो सिर्फ पीटीआई को पड़ेगा, वजह कि पीटीआई दिन रात उसे गालियाँ देती थी, पीटीआई उसकी बुराई करती थी। अब उनको ये सोच पड़ी होगी कि अब हम क्या करेंगे। एक तो उनको ये तकलीफ है कि जिसको हम बुरा कहते थे, जिसको हम गालियाँ देते थे, वो कौम का हीरो बन गया है, उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। और दूसरा ये है कि अब आइंदा जो है वो ये काम मुश्किल हो गया है। तो मामला ये है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने नफ़रत और तौहीन की इंतहा की है, लोगों की फैमिलियों तक वो पहुँचे हैं, जिनको उन्होंने नहीं बख्शा है, तो उनसे अगर माफ़ी मांगना वो चाहें तो मैं तो समझता हूँ कि ये उनके लिए जो है वो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर अल्लाह ताला उनको तौफीक दे तो माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा के लिए जो है वो तौबा करनी चाहिए, आइंदा के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए।